कई लोगों के पास कंपनियों ने उनको दिया है लोन। कुछ कंपनी तो इतनी दिलदार हैं कि लोन पे कोई ब्याज ही नहीं लेती है। कुछ कंपनियां कहती चलो थोड़ा बहुत ब्याज दे दो, कंसेशनल रेट पे दे दो ब्याज, लेकिन लोन ले लो तुम। अब ये जो पैसा मिल रहा है तो इस पर टैक्स की देनदारी के नियम क्या कहते हैं? देनदारी के नियम ये कहते हैं लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो हमें ख्याल ये रखना है कि एनी इंटरेस्ट फ्री और इवन कंसेशनल इंटरेस्ट से जो अगर आपको एम्प्लॉयर से लोन मिलता है तो जो उसकी वैल्यू है उसको टैक्सेबल परक्विजिट माना जाता है। तो टैक्स भरने के लिए आपको तैयार रहना हो। अब आप मुझे पूछेंगे कि इसका वैल्यूएशन कैसे होता है, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाए। तो इसमें रूल 3 है जो इनकम टैक्स रूल्स के हैं, उसमें वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स के जो रूल कहते हैं, ये नियम कहता है कि हर साल के शुरू में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग प्रकार के लोन के लिए जो इंटरेस्ट के रेट्स डिटरमिन नियत किए हैं, वो रेट को पकड़ के समझिए कि 1 अप्रैल 2023 पर हाउसिंग लोन का 9% का इंटरेस्ट तय किया गया था एसबीआई के उसमें। तो आपको अगर 10 लाख का आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है तो 9% के हिसाब से 90,000 रुपया आपको अपनी परक्विजिट दिखाना होगा और एक्चुअली एम्प्लॉयर की ये लायबिलिटी होगी कि उस पर वो टीडीएस काटे। सो दिस इज द बेसिक रूल। इसमें लक्ष्मण जी एक थोड़ा छोटा सा गुड न्यूज भी ये है कि सरकार ने ये 2 छूट दे रखी है कि एक, अगर आपको कोई बीमारी के लिए निर्दिष्ट बीमारियां हैं जैसे कि टीबी है, कैंसर है, कार्डियक डिजीजेस है, उसके लिए अगर आपको एम्प्लॉयर लोन देता है तो उसको एज अ वेलफेयर मेजर मान के उस पर कोई परक्विजिट का वैल्यू नहीं लगेगा, चाहे वो कितनी भी वैल्यू। दैट्स अ वेरी वेलकम प्रोविजन। एक और अच्छा दूसरा प्रावधान ये है। है कि 20,000 रुपये से छोटी रकम है तो उसको भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 10-20,000 तक नो प्रॉब्लम, 20,000 से कम है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.